गवर्नर आ गया है। यह है गवर्नर लुयानलिन, जो राजधानी में सबकी आंखों पर पर्दा डाल देता है। अरे हाँ 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 हाँ। लू श्रीमान ने 7 युद्ध जीते हैं। शानदार युद्ध कौशल दिखाया है, बधाई हो। इस बार राजधानी लौटे हैं। क्या इसे एजेंडे पर रख सकते हैं? शादी का वादा आपके दादा ने किया था, लेकिन समय बदल गया है। मैं और आपकी बेटी एक दूसरे के लिए नहीं है। यह शादी अब खत्म हो गई है। अरे लगता है ये आदमी वाकई हम मुंह परिवार से शादी तोड़ना चाहता है। तो जैसा हमने पहले कहा था, चावल को पका दो। अगर तुम मेरे जैसे नहीं दिखते होते, तुम अब तक जिंदा नहीं होते। गवर्नर अंदर है। अगर मैं बीमार नहीं होता तो सेक्स नहीं कर पाता, तो तुम्हें यह मौका नहीं मिलता। अच्छी तरह जांच करो, देखो शरीर पर कुछ है, खास निशान। इतना अच्छा शरीर है, क्या तुम्हारी बेशर्मा की तरह हो? हमेशा से इस शरीर से मर्दों को लुभाना चाहती थी। तुम्हारी बात कर रही हूँ। मैंने नहीं किया, मेरी माँ ने नहीं किया। यह तुम लोगों की साजिश थी। मेरी माँ को फंसाया गया। ये औरत, ये कुत्ता नौकर एक साथ मिल गए हैं। नहीं, मैं निर्दोष हूँ। हम जानते हैं तुम निर्दोष हो, क्योंकि यह सब मैं और मुंह लड़के की साजिश थी। बस तुम मर जाओ और यह घर हमारा हो जाएगा। क्या? ले जाओ, डूबा दो, मुझे छोड़ दो। एक्सक्यूज बेटी, माँ तुम्हारे साथ बड़ी नहीं हो सकती। अच्छे से जीना। नहीं, अच्छा हुआ नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम सिर्फ मेरी एक प्रतिकृति हो। अगर तुम्हारे मन में कुछ और है तो मैं उस बूढ़ी औरत की कब्र खोद दूंगी और तुम्हें जिंदा मरवा दूंगी। समझ गई? दीदी, बस मेरी माँ को छोड़ दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सच में छोटी औरत है। 12 साल इंतजार किया, आखिरकार बदला लेने का मौका मिल गया। माँ, तुमने जो खून बहाया, जो दर्द झेला, मैं उन्हें 10 गुना वापस चुकाऊंगी। तुम कौन हो? गवर्नर, आज रात मैं तुम्हारी हूँ। मेरी नींद की बीमारी अचानक ठीक हो गई। इतने दिनों बाद सो पाया। इतनी गहरी नींद। म्युवायुमन, कल रात वह व्यक्ति तुम ही थे। मैं कहो, क्या यह तुम्हारे मुंह परिवार की जानबूझकर की गई साजिश थी, जो मुझे ड्रग्स दे रहे थे? कहो। गवर्नर, दर्द हो रहा है। गवर्नर, मुझे माफ कर दो। यह सब पिता की इच्छा थी। मैं उनकी अवज्ञा नहीं कर सकता था। लिन भाई, क्यों एक ही व्यक्ति, एक ही चेहरा होने के बावजूद मुझे इतना अलग महसूस होता है? अरे, यह कैसे होगा? क्या यह तुम्हारे मन मुताबिक नहीं है? मुझे ड्रग्स देने की हिम्मत, तुम मुंह परिवार के लोग, बहुत बड़ी हिम्मत है। मिसेस लू, यह सब एक गलतफहमी हो सकती है। हम परिवार ने एक साफ सुथरी लड़की को पाला है। यह कैसे हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है? चूंकि दोनों चावल पक चुके हैं, तो शादी की योजना पहले की तरह जारी रहेगी। लिन, क्या तुम्हें कुछ कहना है? यह महिला पहले की तरह इतनी नापसंद नहीं लगती। इसके अलावा वह मेरी अनिद्रा में मदद करती है। ठीक है, सब दादी की इच्छा पर है।
इस बार मैं तुमसे निपटता हूं, अगली बार मत कहना कि मैंने तुम्हारे मुंह परिवार को नष्ट कर दिया। गवर्नर, तुम अगली बार नहीं। यह छोटी सी महिला वास्तव में कुछ क्षमताएं हैं जिसने गवर्नर को इतनी आसानी से मना लिया। तुम्हारे पूरे शरीर पर निशान। क्या तुम मेरे सामने डींग मार रहे हो? लिन भाई ने कल रात तुम्हें कितनी बार लिया? दीदी, ऐसी बातें बाहर कैसे कही जा सकती हैं? कल रात सब गवर्नर ने किया, मैंने बस सहा। अच्छा, तुम अभी भी मेरे सामने डींग मार रहे हो। लिन भाई मुझे छूना भी नहीं चाहते। तुम्हें क्यों लेना चाहिए? ठीक है, तो मैं तुम्हें 30 कोड़े मारूंगी। रुको। न्यूवा ह्यूमन, यह तुम्हारा आखिरी मुझे परेशान करने का समय होगा। आने वाले दिनों में हम नई और पुरानी गलतफहमियों का हिसाब लेंगे। माँ, तुमने मेरी चाबुक क्यों छीन ली? मैं इस महिला को सही तरीके से सजा देना चाहती हूँ। गवर्नर लू ने मान लिया है कि वह इस छोटी सी महिला से शादी करेंगे। अगर तुमने उस पर निशान छोड़ दिए तो गवर्नर लू को कैसे समझाओगी? माँ, वह मेरे ऊपर चढ़ गई है। तुमने विदेश में किसी के साथ क्यों बीमारी फैलाई? नहीं तो यह मौका उसे कैसे मिलता? मैं छोटी औरत, यह मत सोचना कि दुनिया तुझे छूने को तैयार है। तू मेरे ऊपर चढ़ सकती है, मैं तुझे बता दूं। किसी और ख्याल की हिम्मत मत करना। तू बस मेरी जगह लेने वाली है। मेरी बीमारी ठीक होते ही तू राजधानी से बाहर हो जाएगी। सुनी तूने? दीदी, मुझी जुए, अरे मुझी जुए, मैं तुझे कुछ दिन और मजे लेने दूंगी। मैंने यूं मोमो को विशेष दवा लाने भेजा है। जब मैं इसे खा लूंगी और शादी पूरी कर लूंगी तब तेरी मौत निश्चित है। असली खेल अभी शुरू हुआ है। मुयुमान, लिन युवान, मैं तुम सबको मेरी माँ के हत्यारों को सजा दिलाकर रहूंगी। लिन भैया, अजीब बात है, आज का व्यक्ति उस दिन वाले जैसा क्यों नहीं लग रहा? लगता है कोई और व्यक्ति हो। कितनी सुंदर है। अरे, उसके शरीर से आ रही खुशबू। छोटी चुड़ैल मुझे जलाकर मारने की कोशिश कर रही है। माफ करें मेम साहब। मुयुमान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू इतनी आक्रामक होगी। नहीं लिन भैया, मानर तो बस आपसे बहुत प्यार करता है। इस नौकरानी ने हमारी शादी बर्बाद कर दी, इसलिए गुस्से में। ढीठ औरत, नीचे जाकर गिरती क्यों नहीं? जी, रुको, चेहरा क्यों ढका है? नकाब उतारो। लिया, हटो। रुको, वह बदसूरत है, आपको डर लगेगा। मैं देखूंगी इसका चेहरा कैसा है। जल्दी नीचे उतरो। जनरल लू को परेशान करने की हिम्मत? देखती हूँ तुझे कैसे सजा देती हूँ। जल्दी आकर वेडिंग ड्रेस ट्राई करो। चेहरा एक जैसा होने से क्या फर्क पड़ता है? आज जनरल के साथ विवाह करने वाली मैं हूं, और तू बस मेरे पास रहकर बदसूरत नौकरानी बनकर सोएगी। यह क्या? मेरा चेहरा? मेम साहब, यह सिर्फ कीकर का पराग है। आपको एलर्जी हो गई।
कहो, तुमने ही किया है ना? यह मैं नहीं हूँ। मनर, क्या हुआ? शादी की तैयारी हो रही है। माँ, मेरा चेहरा देखो, यह कैसे हुआ? ऐसा क्यों हो गया? यह तुम्हारी चालाकी है, जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाया। बताओ, क्या तुम हो? रुको। मनर, अब केवल एक ही उपाय है, उससे तुम्हारा रूप देना होगा। तुम्हारी जगह विवाह समारोह में शामिल होगी। माँ, बड़े मामले को प्राथमिकता दो, चुप रहो। दवा लगाओ। तुम जाओ और अपना चेहरा धो लो। मनर के कपड़े बदल दो। जी। मयूमन, आज मैं तुम्हारी जगह लेने वाली हूँ। गवर्नर से विवाह करूंगी। यह परिचित एहसास। भविष्य में गवर्नर कृपया मेरा ख्याल रखें। उस रात वह वास्तव में वही थी। मुजिक्सु, यह मेरी शादी होनी थी। तुम मेरा इंतजार करो। मिस्टर लू यानलिन, क्या आप मिस मुयुमन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? चाहे अच्छे समय में हो या बुरे, चाहे स्वस्थ हो या बीमार, उनसे हमेशा प्यार करें। मैं स्वीकार करता हूं। मिस मुयुमन, क्या आप मिस्टर लू यानलिन को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं? चाहे अच्छे समय में हो या बुरे, चाहे स्वस्थ हो या बीमार, उनसे हमेशा प्यार, सम्मान और सुरक्षा करें। मैं स्वीकार करती हूँ। दोनों पति पत्नी बने, अब अंगूठियां बदल सकते हैं। मयूमन, इंतजार करो, मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगी। तुम्हारे सबसे प्रिय व्यक्ति को कैसे कदम दर कदम मेरी ओर खींचता है। यह मत सोचो कि लिन भैया से शादी करके तुम गवर्नर की पत्नी बन गई हो। मैं तुमसे कहती हूँ, तुम तो बस मेरे पैरों तले की एक कुतिया हो। अगर मैं ठीक होती तो तुम्हें मौका नहीं मिलता। फिर वही दयनीय अभिव्यक्ति, इसी अभिव्यक्ति से लिन भैया को लुभाया। वह तुम्हें भूल नहीं पा रहे, है ना? मैं तुमसे कहती हूँ, आज रात उनके सामने ऐसा चेहरा मत बनाना। बस एक बार, सुन रही हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम सुन रही हो? यह अंगूठी लिन भैया ने मुझे दी है। तुम जैसी छोटी औरत इसे पहनने लायक नहीं। मुझे दे दो, उतारो। दीदी, दीदी, अब मैं ही मयूमन हूँ। जब गवर्नर आएंगे और अंगूठी नहीं देख पाएंगे, तो शायद यह अच्छा नहीं होगा। तुम अब भी बहस करने की हिम्मत कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं कर सकती? मम्मी, सुई लेकर आओ। हाँ। आज मैं तुम्हें सही सबक सिखाऊंगी, तुम जो आकाश और पृथ्वी के बीच का अंतर नहीं जानती हो, छोटी औरत। दीदी, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। आ तुम लोग क्या कर रहे हो?
क्या हुआ? कुछ नहीं, दर्द नहीं है। मैंने खुद गलती से किया है। एक्सयूईआर ने जानबूझकर मुझे चोट नहीं पहुंचाई, बस अभी यह कफ बटन नहीं है, इसलिए गलती से चुभ गया। क्या बस इतना ही है? गवर्नर, हाँ। सिर ऊपर करो। तुम वही हो जो शराब और चाय लाती हो। तो तुम्हारा नाम एक्सयूईआर है। दिन में उसके साथ एक अजीब सी परिचितता का एहसास हुआ था। अब क्यों इतना अजनबी लग रहा है? मुझे याद है, दिन में तुम्हारे शरीर से एक गंध आ रही थी जो माने के शरीर की हल्की सी मीठी खुशबू जैसी थी। यह क्या बात है? मीठी खुशबू? कैसी मीठी खुशबू? फिर वह छोटी औरत जो सस्ते इत्र का उपयोग करती है। गवर्नर, तुम नहीं जानते, मैं और एक्सयूईआर बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मालिक और नौकर की तरह नहीं, बल्कि दोस्तों की तरह। हर चीज साथ बांटते हैं। तो ऐसा है। लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। एक्सयूईआर, अभी भी नीचे क्यों नहीं जा रही हो? हाँ। रुको, यह शादी है। लाल रंग नहीं देखा और खून देख लिया, यह अशुभ है। इसके अलावा लू परिवार के नियम के अनुसार जो नौकर मालिक को चोट पहुंचाता है उसे सजा मिलनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि एक नौकर और मालिक के बीच अच्छे संबंध हैं। नियम तोड़ने की अनुमति नहीं है। लोगों, नीचे ले जाओ और 10 पेंट मारो। क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हो? तुम? गवर्नर ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। तुम कौन हो? मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हो? मैं युवराज की धाई मां हूं। इस घर में लोग मुझे सम्मान देते हैं। तुमने मेरे साथ ऐसा बहस करने की हिम्मत की। अवज्ञा करने का अपराध और भी बड़ा है। कोई है? 20 पेंट की सजा। तुम यह अहंकारी नौकरानी हो। वास्तव में मैंने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया है। तुम मांझी का विरोध कैसे कर सकती हो? जल्दी से घुटने टेक कर मांझी से माफी मांगो। नौकरानी को अपनी गलती का एहसास है। मां जी, कृपया दया करें। कृपया नौकरानी से नाराज न हो। यह नौकरानी नहीं है, नियम नहीं जानती। उसने आपका अपमान किया, लेकिन आज मेरा शुभ दिन है। कृपया उदारता दिखाएं और उसे माफ कर दें। बेहतर होगा उसे बाहर रात भर घुटने टेकने की सजा दें। चूंकि छोटी मालकिन ने इतनी दया दिखाई है, तो मैं अपनी उम्र का फायदा उठाते हुए छोटी मालकिन का सम्मान करती हूँ। जल्दी से बाहर जाकर घुटने टेको। जी। जनरल, रात हो गई है। मैं आपको कपड़े बदलने में मदद करूंगी। तुम मुझे अभी भी जनरल क्यों बुला रही हो? पहले तो तुम मुझे लिन भाई कहती थी। मुझे लिन भाई कहकर सुनाओ। लिन भाई। यह छोटी सी औरत मुझे इस तरह हुक्म देने की हिम्मत करती है। उसने जनरल को बहकाने की भी कोशिश की। यह छोटी सी औरत मुझे इस तरह के घटिया तरीके से सताने की हिम्मत करती है। उसने लिन भाई को बहकाया और रात में 7 बार पानी मांगा। औरत। उसके साथ मैं बहुत शांति से सोता हूं। माँ, मत करो। नौकर मुझे मार रहे हैं। माँ। क्या हुआ? लिन भाई, मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा। मुझे मारना, इसका क्या मतलब है? मैंने सुना है कि मुझ परिवार तुम्हें अपनी आंखों का तारा समझता है, लेकिन अभी तुम्हारी नींद में बड़बड़ाने से ऐसा नहीं लगता। क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते? मेरे माता पिता मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। मेरे सपने में जो व्यक्ति था वह कोई और था।
जनरल, क्या आप कहानी सुनना चाहेंगे? तुम मुझे अभी भी जनरल क्यों बुला रही हो? अजनबी, हम तो शादीशुदा हो चुके हैं। मालकिन को अब बदलकर पति कहना चाहिए। तो पति, क्या आप सुनना चाहेंगे? ध्यान से सुन रहा हूं। एक बार एक धनी व्यापारी था, उसकी सबसे प्यारी इकलौती बेटी एक गरीब विद्यार्थी से प्यार कर बैठी। धनी व्यापारी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। शादी के बाद गरीब विद्यार्थी ने एहसान फरामोश कर दिया और सेठ की संपत्ति हड़प ली। अपनी प्रेमिका को घर ले आया। सेठ की इकलौती बेटी को मार डाला और उसकी बेटी को बेच दिया, नौकरानी बना दिया। किसान और सांप की कहानी। वह गरीब विद्यार्थी मरने लायक है। बिल्कुल मरने लायक है। पति जानते हैं, इस कहानी का नायक मेरी नौकरानी एक्सयूईएव है। वही है। मुझे उसकी कहानी पर दया आई, इसलिए मैंने उसे ज्यादा छूट दी। कल रात उसने आपका अपमान किया, लेकिन यह अनजाने में हुआ। पति, उस पर गुस्सा न करें, ठीक है? पत्नी की नजर में क्या मैं इतना छोटा दिल वाला हूं? हाँ, गुस्सा करने वाला इंसान। पति जानते हैं कि मेरा मतलब वह नहीं था। समय भी काफी हो गया है। क्या मैं पति को कपड़े बदलने में मदद करूं? ठीक है। एक्सयूईएव, यह कपड़ा मैंने खास तौर पर पति के लिए बनाया है। पति को कैसा लगा? क्या यह फिट है? हाँ, बहुत फिट है। लगता है पत्नी को मेरे शरीर की पूरी जानकारी है। पति क्या कह रहे हैं? और यहां और लोग हैं। तुम मेरे सामने जानबूझकर यह लुभावना रूप दिखा रही हो। रिपोर्ट। अंदर आओ। जनरल, जरूरी सैन्य खबर। शहर के उत्तर में डाकू आज सुबह हमारे सैन्य गोदाम के लिए जा रहे अनाज को लूट लिया और सुरक्षा में तैनात सैनिकों को घायल कर दिया। ये डाकू इतने बेशर्म है। पति, मेरी राय में ये डाकू इतने बेशर्म हैं, शायद उन्होंने हमारे काम करने के तरीके को समझ लिया है। अगर हम उनकी चाल में फंसकर अनाज ले जाने का नाटक करें और फिर चुपके से घात लगाकर उन्हें फंसा लें, आपको कैसा लगता है? ओह, पत्नी को सैन्य मामलों की भी जानकारी है। अगर ये योजना सफल होती है तो ये डाकू बुरी तरह हार जाएंगे। तुम्हारे पास और कितने आश्चर्य हैं जो मुझे नहीं पता। अगर मैं अपने पति की मदद कर सकती हूँ तो बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसा बीवी ने कहा वैसा ही करें। तुरंत इसे अंजाम दें। किसी को शक न होने देना। जी, गवर्नर। मेरे वापस आने तक इंतजार करना। दीदी, तुम अभी भी इतनी बेचैन क्यों हो? दीदी, तुम्हारा असली दुश्मन मैं नहीं हूं, बल्कि वो औरतें हैं जो गवर्नर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। तुम क्या कह रही हो? क्या दीदी को पता है? कल जब गवर्नर राजधानी लौटे, वो कहाँ गए थे? जुईहुआ लाउंज। जो राजधानी का मशहूर मनोरंजन स्थल है। वहां की सबसे मशहूर महिला तो पूरे शहर में जानी जाती है। वे सभी यही उम्मीद कर रही होंगी कि वे बन सकें गवर्नर हाउस की दूसरी या तीसरी पत्नी। क्या वे इस लायक हैं? वे लायक है या नहीं, यह दीदी नहीं तय कर सकती। यह मामला तो पूरी तरह से गवर्नर की पसंद पर निर्भर करता है। इसलिए दीदी, मैंने कल जानबूझकर गवर्नर को लुभाया था ताकि वे बाहर की उन चालबाज औरतों के चंगुल में न फंसे। मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। फिर भी तुम्हें लिन भैया के साथ रात में 7 बार नहीं करना चाहिए।
छोटी औरत, तुम मेरी बात सुनो। सिर्फ एक बार, समझी? हाँ दीदी, समझ गई। तुम सच में बेवकूफ हो। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम सच में बेवकूफ हो। जब मौका मिलेगा, मैं तुम्हें पूरी तरह से बदल दूंगी। क्या यह वही जेड पेंडेंट नहीं है जो बुजुर्ग महिला हमेशा पहनती थी? बुजुर्ग महिला। यह मेरे जीवनदाता का पेंडेंट है। जाओ, जाओ और इस पेंडेंट के मालिक को ढूंढो। जल्दी करो। हाँ। मेरा पेंडेंट कहाँ है? यह वही चीज थी जो मेरी माँ ने मुझे दी थी। मैंने इसे खो दिया। मैडम, गवर्नर ने संदेश भेजा है। वे आज रात आएंगे। समझ गई। लिन भैया आज रात आ रहे हैं। तुम बहुत खुश हो ना? आज रात मेरी तरह ही एक पेटीकोट पहनकर बिस्तर के नीचे रहो। बिस्तर पर मैं और लिन भाई प्यार करेंगे। प्रस्तावना मैं करूंगी। जब असली काम शुरू होगा, तब तुम करोगी। दीदी, अगर ऐसा है, तो क्या तुम बिस्तर के नीचे पूरी रात आवाजें सुनोगी? तुम्हें शर्म नहीं आती? कल रात मैं दरवाजे पर पूरी रात सुनती रही। इस रात से कुछ फर्क नहीं पड़ता, भले ही मैं शारीरिक रूप से संभोग न कर सकूं। लिन भाई का चुंबन केवल मेरा होगा। समझ गई दीदी, म्यूवा ह्यूमन। चूंकि तुम इतना खेलना चाहती हो, तो मैं तुम्हें मौका दूंगी। लिन भाई आ गए हैं। जल्दी नीचे जाओ। लिन। पति, तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं तुम्हारा पूरी रात इंतजार करती रही। आज रात पत्नी बहुत सक्रिय है। पति, रात हो गई है। जल्दी नहीं, मेरे पास एक बात है जो मैं पत्नी से पूछना चाहता हूं। आज पत्नी की चालाकी से 100 से अधिक डाकू पकड़े गए। क्या पत्नी इन लोगों को कैसे संभालें? इस पर क्या सोचती हैं? जीतने वाला राजा, हारने वाला डाकू। ये लोग जब पकड़े गए हैं, तो उन्हें मार देना चाहिए। हाँ, केवल उन्हें मारकर ही पति की वीरता और ताकत दिखाई जा सकती है। यह संकीर्ण सोच है, हर बार मारने की बात करना। दिन में जो चालाकी दिखाई, उससे बिल्कुल अलग है। क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूं? पति, इतनी रात हो गई है। उन परेशान करने वाले कामों की बात न करें। मैं तुम्हें सुलाने की सेवा करूंगी। नहीं, तुम्हारे शरीर की गंध ठीक नहीं है। क्या यह पति की पसंदीदा ठंडी खुशबू नहीं है? मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से स्नान करके इसे तैयार किया है। अगर डर न होता कि पता चल जाएगा, तो मैं उस छोटी स्त्री की घटिया खुशबू का उपयोग नहीं करती। पत्नी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? पति, तुम नीचे उतरो, मैं आता हूं। तुम पागल हो क्या? जिंदा नहीं रहना चाहते? तुम्हें क्या हुआ? इतना दूर क्यों छिप रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस
स्वामी, आपने अभी गिरा दिया। मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है। स्वामी, आज रात मैंने इतनी मेहनत से पहली बार खुद आगे बढ़कर कोशिश की, स्वामी को खुश करने के लिए। लेकिन क्या सोचा था कि इससे स्वामी नाराज हो जाएंगे। मैं नाराज नहीं हूं। ऐसी तुम मुझे भी बहुत पसंद है। मैं बीबी की मालिश करता हूं। अच्छा, छिप क्यों रहे हो? स्वामी, आज रात आंखों पर पट्टी बांधकर अगर मुझे पकड़ लिया तो मैं स्वामी के हवाले हो जाऊंगी। स्वामी, शुरू करो। मैं यहां हूं स्वामी, आओ मुझे पकड़ो। स्वामी, मैं यहां हूं। आओ। स्वामी, पकड़ लिया मुझे। शर्त हार गई। आज रात स्वामी के हवाले हूं। यह छोटी सी औरत जानबूझकर कर रही है। तुम मेरे इंतजार में रहो। औरत, मेरे सामने घुटने टेक दो। मेम साहब। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने मेरी जगह ले ली? मुझे पलंग के नीचे सुनना पड़ा कि तुम रात भर चिल्लाती रही। दीदी, कल रात तो गवर्नर ने तुम्हें बिस्तर से उतार फेंका था। मैंने देखा कि दीदी गवर्नर को रोक नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने दीदी की मदद की। चुप रहो। अब शर्मिंदा होने की बात कर रही हो? सचमुच तुम भी अपनी वेश्या माँ की तरह ही हो। हड्डियों तक कुलटापन है, हमेशा वही छिनाल वाले हरकतें करके मर्दों को लुभाती हो। तुम्हें हक नहीं है मेरी माँ का अपमान करने का। मेरी माँ बेकसूर थी, तुम्हारी माँ ने उसे फंसाया था। बाहर के मर्द से संबंध बनाने का झूठा आरोप लगाकर उसे मार डाला। तुम्हारी माँ ने मेरी माँ का रास्ता रोका था, वह खुद ही मरने लायक थी। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी माँ की कब्र खोद दूंगी, उसकी लाश जंगल में सड़ने के लिए छोड़ दूंगी। औरत, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी माँ की कब्र को हाथ लगाया? अगर निशान छोड़ने से डर नहीं होता, मैं तुम्हें जरूर कोड़े से मारकर गुस्सा निकालता। मिस, यह हड्डी खाने वाला पाउडर है, बस थोड़ा सा लग जाए पूरे शरीर में खुजली होगी, लेकिन कोई निशान नहीं छोड़ेगा। इस छोटी सी औरत के लिए यह बिल्कुल सही है। लिन भाई कैसे वापस आ गए? बेशक मैंने उन्हें वापस बुलाया है। पति, तुम कैसे वापस आ गए? मेरा कमांडर का बैज। क्या यह यहीं गिर गया है? बैज, महोदया कैसे उठ गईं? क्या कमर में दर्द नहीं है? पति सिर्फ मुझे छेड़ते हैं। पति, तुमने अभी कहा था बैज गिर गया है। हाँ।
महोदय का चेहरा कैसा है? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? नौकरानी महोदया को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगी। पति, माँ जी का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने अभी सुना कि तुम वापस आ रहे हो। गलती से बिस्तर से गिर गई। मुझ पर हंसना मत। तो महोदया मुझसे मिलने के लिए इतनी उत्सुक है। पति, ठीक है, तुम्हें नहीं छेड़ूंगा। सुना है आज रात मिला है। चूंकि महोदया की कमर में दर्द नहीं है, क्या मेरे साथ घूमने चलोगी? तो मैं इनकार नहीं करूंगी। तो मैं पहले काम पर जाता हूं। तुम यह औरत सच में कुछ काबिल हो। लिन भाई आमतौर पर शोरगुल पसंद नहीं करते, लेकिन उन्होंने तुम्हें मेले में जाने के लिए खुद बुलाया। बहन सिर्फ बड़ी बहन की जगह है। किसी काम का श्रेय लेने की हिम्मत नहीं है, सिर्फ बड़ी बहन के जैसा चेहरा होने के कारण। कमांडर का थोड़ा सा ध्यान मिला है। तुम्हें पता होना चाहिए, आज रात मैं खुद जाऊंगी और लिन भाई के साथ मिलूंगी। और तुम मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगी। मैं और लिन भाई कितने प्यारे हैं। म्यूवा ह्यूमन, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं होने दूंगा। पति, यह कंगन देखो, सुंदर है। कितने का है? देखा, लिन भाई मुझे पसंद करते हैं। अगर तुम मेरी पहचान नहीं बनाते, लिन भाई शायद तुम पर नजर भी नहीं डालते। आज का फूलदान उत्सव केवल भाग्यशाली लोगों के लिए है। अगर आप दोनों मेरे दिए गए पहेली का उत्तर दे सकते हैं तो ये कंगन आप दोनों को दिया जाएगा। मैं राजधानी की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली महिला हूं। एक पहेली ही तो है, इसमें क्या मुश्किल है। तो मैं सवाल पूछता हूं, एक टूटा हुआ चांद, 3 सितारे, एक शब्द बताओ। है दिल से दिल मिलने वाला दिल है। बधाई हो, आपने सही उत्तर दिया। ये कंगन आप दोनों को दिया जाएगा। तुम्हें क्या जरूरत थी बोलने की? इतना आसान सवाल, तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं थी। पति, मुझे बहुत पसंद है। तुमने मेरे लिए यह कंगन जीता। कृपया मुझे पहना दो। अरे, ये सच में भाग्यशाली नहीं है। यह क्या बेकार कंगन है, आकार इतना छोटा है। सच में भाग्यशाली नहीं है। मेरे कंगन का आकार बिल्कुल सही है। उसे पहन कर देखो। देखो, साफ है कि तुम्हारी कलाई मोटी है और तुम दोष कंगन पर डाल रहे हो। मेरे कंगन को छोटा कह रहे हो। कैसा इंसान है। तुम मुझसे ऐसे बोल रहे हो? तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं गवर्नर की पत्नी हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। अगर तुम सच में गवर्नर की पत्नी हो तो भी तो तर्क की बात करो। पति, देखो उसने तुम्हें बिल्कुल नजरअंदाज किया। इस तरह के लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। उन्हें सही सबक सिखाना चाहिए। तुम्हारी नजर में गवर्नर की पत्नी का नाम दूसरों को डराने के लिए है? आमतौर पर की विनम्रता और समझदारी सब नाटक था। असली तुम कौन हो? सच में बेवकूफ है। नहीं पति, लिन भाई को आमतौर पर छोटी लड़कियों की मासूमियत का नाटक पसंद है। काम करना चाहिए। पति, मैं बस थोड़ी बेचैन थी, इसलिए गलत बात कह दी। बस तुमसे बहुत प्यार करती हूं, इसलिए तुम्हारे नाम का इस्तेमाल किया। गलत काम कर दिया। माफ कर दो ना। अगली बार नहीं होगा। पता है।
यह नजर बहुत परिचित सी लगती है। धृष्ट नौकरानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गवर्नर से टकराने की? क्या तुम्हें जान की परवाह नहीं है? पति, यह नौकरानी इतनी बेअदब है। तुम ठीक हो ना? कोई बात नहीं। क्या हुआ पति? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? पहले कभी नहीं देखा था। यह नौकरानी एक्सयूयर, उसकी आंखें तुम्हारे साथ 9 गुना समान है। पति, इस दुनिया में समान दिखने वाले लोग कितने हैं? और एक्सयूयर का चेहरा तुमने देखा है, बहुत बदसूरत है। बस एक जोड़ी आंखें मेरे जैसी हैं। मिस जैसा दिखना मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैं जुगनू की रोशनी चांद से कैसे मुकाबला कर सकती है? अभी भी समझदार है। गवर्नर, यह कंगन। जब तुम्हें पहनने में सही लग रहा है तो रख लो। पति, वह एक नीच नौकरानी है। इतनी कीमती चीज कैसे पहन सकती है? मिस सही कह रही है। मैं नीच हूं, इसलिए मिस से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है। जब मिस चाहती है तो मैं फूलों का उपहार देती हूं। मिस को दे देती हूं। तुम्हें देने की जरूरत नहीं, यह पहले से ही मेरी चीज है। मिस गुस्सा न करें। यह औरत, उठो। बस करो। ठीक हो ना? तुम्हें दे दिया तो अब तुम्हारा है। गवर्नर का शुक्रिया। पति, जबरदस्ती और अहंकारी, कमजोरों को सताना। आज का तुम्हारा व्यवहार मुझे बहुत निराश कर दिया। वापस जाओ और अच्छे से सोचो। महिला। युवराज, क्या आप युवरानी के साथ मेले में नहीं गए थे? आपको खुश होना चाहिए, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? मुझे हमेशा ऐसा लगता है मुयुमान मेरी यादों में जैसी थी वैसी नहीं है। कभी कभी वह मुझे बहुत परिचित लगती है, कभी कभी मुझे उससे एक अजीब सा विरोध महसूस होता है। लेकिन उसके पास जो जुएर नाम की नौकरानी है, वह हमेशा मुझे एक अजीब सी परिचितता का एहसास देती है। क्या यह संभव है कि मालकिन और नौकरानी के बीच लंबे समय तक रहने से वे धीरे धीरे एक जैसे हो गए हैं? नहीं, जब वे दोनों एक साथ आते हैं मुझे लगता है कि वे पूरी तरह से अलग हैं। हर किसी का व्यवहार अद्वितीय होता है। कभी कभी आपको बाहरी रूप से अंदर की ओर देखना चाहिए। पति, मुझे पता है कि मैंने गलती की है, कृपया मुझे अंदर आने दें। तुम कौन हो जो मुझे रोक रहे हो? उठो। पति, मुझे पता है कि मैंने गलती की है, मुझे अंदर आकर आपको समझाने दें। नहीं, युवरानी, कृपया वापस जाएं। युवराज आपसे मिलने नहीं आएंगे। महोदया, कृपया वापस जाएं। जांग फुगुआन, जी। मुझे उस जुएर नाम की नौकरानी की अच्छी तरह से जांच करो। मैं देखना चाहता हूं कि इसमें क्या रहस्य छिपा है। जी। हाँ, मुजीजुए, इस छोटी सी महिला ने मुझे लिन भाई से मिलने से भी रोक दिया है। महोदया, अच्छी खबर है, मैंने विशेष दवा ढूंढ ली है। सच में? हाँ, बहुत अच्छा, विशेष दवा मिल गई है। मैं लिन भाई के साथ शादी पूरी कर सकती हूँ, लेकिन अभी लिन भाई मुझसे मिलने को तैयार नहीं है। मैं क्या करूं? मुजीजुए, वह छोटी सी महिला, क्या वह आदमियों को खुश करने में माहिर नहीं है? उसे जरूर कोई तरीका पता होगा डूजन को वापस मनाने का। जब मैं और लिन भाई शादी पूरी कर लेंगे, मुजीजुए की कोई जरूरत नहीं रहेगी।
इस छोटी सी महिला ने मुझे इतने दिनों तक दबाया है। मैं उसे मारकर अपना गुस्सा निकालूंगी। अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि कौन जीतेगा। लिन भाई अब मुझसे मिलने को तैयार नहीं है। यह सब आपकी वजह से है। अगर आप कोई तरीका सोच सकते हैं मुझे फिर से प्यार पाने में मदद करने का, तो मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगी। नहीं तो मैं खुश नहीं रहूंगी। तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगी। म्यूज़ेडाइक्सयूई, मेरे पास तुम्हें सताने के 1000 तरीके हैं। अगर तुम मेरे लिन भैया को मनाने में मदद नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें जुइवा लाउंज भेज दूंगी ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए। नहीं दीदी, मेरे पास एक तरीका है आपको गवर्नर को वापस पाने में मदद करने के लिए। ओह, क्या सचमुच? कृपया दीदी, खुद को सुधारने के लिए महिला अनुशासन की 1000 प्रतियां लिखें। समय आने पर मेरे पास गवर्नर को वापस लाने का तरीका होगा। क्या 1000 प्रतियां? यह कब तक चलेगा? छोटी सी असावधानी बड़ी योजना को बर्बाद कर सकती है। जब तक गवर्नर को वापस लाया जा सके, इस छोटी सी औरत को मारने या छोड़ने का फैसला एक बात का मामला है। मंटिस शिकार करता है, बुलबुल पीछे से, जल्द ही तुम्हारी खुशी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यह तुम्हारी मौत का संकेत है। युवराज, माताजी ने मुझे यह महिला अनुशासन की 1000 प्रतियां दी हैं। क्या उन्होंने कुछ कहा? युवराज, आप जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैमो, एक अयोग्य और निरक्षर महिला। गवर्नर की कृपा पाने में सक्षम होना मेरे लिए 3 जन्मों का सौभाग्य है, लेकिन मैंने गवर्नर को नाराज कर दिया है और मुझे बहुत पछतावा है। मैं गवर्नर को फिर से देखने का साहस नहीं कर सकती। मैं अपना पूरा जीवन देवताओं की सेवा में समर्पित करना चाहती हूँ। अपने बचे हुए जीवन को समाप्त करने के लिए केवल यही उम्मीद है कि गवर्नर को स्वर्ग की कृपा मिले। हर साल सुरक्षित रहें। गवर्नर, माताजी ने जब से खुद को कैद किया है हर दिन उपवास करती हैं और भगवान की पूजा करती हैं। हर दिन महिला अनुशासन की प्रतिज्ञा लिखती हैं खुद को सुधारने के लिए। घर के नौकरों ने देखा कि माताजी की स्थिति खराब हो गई है, तो हमारे आंगन में कपड़े और भोजन की कमी हो गई है। हमें केवल खराब कोयला दिया जाता है। माताजी कई दिनों से ठंड में रही हैं। लगभग सर्दी लग गई थी, लेकिन फिर भी माताजी हर दिन बर्फ में घुटने टेककर खुद को सुधारने और आपके लिए प्रार्थना करती हैं। यह सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया? गवर्नर, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? कितनी मूर्खता है। छोटी सी औरत, तुम्हें एक और दिन खुश रहने दो। जब तुम मेरे लिन भैया को वापस ले आओगी, मैं तुम्हें जरूर मार दूंगी। पति, बहुत ठंड है। क्या मैं मरने वाली हूँ? ऐसा कैसे? क्या थोड़ा बेहतर है? ठंड। पति, आपका शरीर गर्म है। क्या अब थोड़ा बेहतर है? नहीं, पर्याप्त नहीं। पति जी, मेरे पास गर्म होने का एक तरीका है। क्या तरीका? पति जी, अगर आप मुझे चाहेंगे तो मुझे ठंड नहीं लगेगी। मैं तुमसे हार गया। नौकर तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे थे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं जानती हूँ कि मेरे शब्द अनुचित थे, जिससे पति जी नाराज हो गए। इतनी बड़ी गलती करने का दोष दूसरों पर नहीं डाला जा सकता। ये सब अपनी सजा है। तुम तो हर बात सहन कर लेती हो। मैंने आपको अपने आत्माभिमान के बारे में सोचने के लिए कहा। चूंकि घर के नौकर इतने अनियमित हैं, तो उन सभी को बाहर निकाल दो। आप गुस्सा नहीं हैं? अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। पति जी, आप बहुत अच्छे हैं। यह कंगन तुम्हारे हाथ में कैसे आया?
अगर मुझे गलती नहीं हुई है, लगता है तुमने इसे अपनी नौकरानी, जिसका नाम एक्सयूयर है, को दे दिया था। एक्सयूयर ने कहा कि यह बहुत कीमती है और इसे मुझे वापस कर दिया। लेकिन मुझे याद है, तुम इसे पहन नहीं सकती थी। मैं हर दिन पति जी को याद करती हूँ, इसलिए शरीर पतला हो गया है। बस इतना ही। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम वह नहीं हो जो हो, या यूं कहें, इस दुनिया में तुम्हारे दो पूरी तरह से अलग रूप हैं। तो पति जी मुझ में से किसे पसंद करते हैं? अभी मेरे सामने मौजूद तुम्हें। न्यू वायुमैन, लगता है कि तुम्हें बदलने की मुख्य चीज मैंने लुयान लिन से प्राप्त कर ली है। लिन भैया वाकई इस छोटी सी लड़की को पसंद करने लगे हैं, नहीं? वह निश्चित रूप से इस छोटी सी लड़की के जाल में फंस गए हैं। तो पति जी अभी के मुझे कितना पसंद करते हैं? जब तक मैं हूं इस दुनिया में, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सका। सच में मैं हैरान हूं कि आप मेरे लिए कितना कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छा, मैं भी पति जी को पसंद करती हूं। न्यूज़ एक्स वह छोटी लड़की अब बेकार हो चुकी है। मेरे लिए जहर तैयार करो, मैं उसे मार डालूंगी। जी। महारानी। आ क्या हुआ? क्या सब ठीक है? मैंने खुद गलती की है, तुम मत डांटना। अनाड़ी हो, नीचे उतर जाओ। 10 बार हाथ पर मारकर याद दिलाओ। जी। मम्मी वो माँ की पुरानी सेविका है। हालांकि वो कभी कभी लापरवाह हो जाती है, लेकिन मेरी देखभाल में अच्छी हैं। बस पिछले समय में मैंने गलत बात कह दी जिससे पति नाराज हो गए और मेरे साथ सजा पाई, इसलिए हाल ही में मुझ पर थोड़ा नाराज हैं। समझा जा सकता है, तुम उन्हें मत डांटना। तुम दूसरों के बारे में सोचने में अच्छी हो, छोड़ो। रोंग्युए, अंदर आओ। आगे से तुम मालकिन के साथ रहोगी, उनकी सुरक्षा का जिम्मा तुम्हारा होगा। जी। रोंग्युए को मैंने खुद तैयार किया है, वो थोड़ी मार्शल आर्ट जानती है। आगे से वो तुम्हारे साथ रहेगी। यह व्यवस्था, क्या तुम संतुष्ट हो? धन्यवाद पति जी। अच्छे से आराम करो। 7 दिन बाद दादी की 70वीं सालगिरह है। तुम लू परिवार की बहू हो, मेरे साथ दादी की सालगिरह मनाने जाओगी। अनुपस्थित नहीं रह सकती, समझ गई? समझ गई। इस चाकू का मैं अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। रोंग्युए, तुम यही मेरा इंतजार करो। जी मालकिन। दीदी, मैंने कमांडर को मना लिया है। छोटी औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि लिन भाई के सामने मेरी नौकरानी को बदनाम करो? दीदी, क्या तुम मुझे कुछ गलत समझ रही हो? यह मम्मी की अपनी गलती है, उम्र के कारण हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते। उन्होंने कमांडर से टकरा दिया। कमांडर ने उन्हें डांटा भी नहीं, बल्कि कहा, कुछ दिन बाद कमांडर सन का जन्मदिन है, वो मुझे भी ले जाएंगे। दीदी, तुम कहो, 7 दिन बाद लू परिवार की दादी की सालगिरह है। हम दोनों में से कौन जाएगा? बेशक मैं खुद जाऊंगी। मम्मी, दवा ले आओ। यह क्या है? जहर है। दीदी, क्या मैंने कुछ गलत किया है? तुम्हें पूछने की हिम्मत कैसे हुई? यह तुम हो जिसने लिन भाई के सामने उनका दिल चुरा लिया। मैं तुम्हें कैसे जीवित छोड़ सकती हूँ? सच कहूं तो मुझे एक विशेष दवा मिल गई है। तुम अब बेकार हो गई हो। उसे पकड़ो। आ महोदया, क्या आप ठीक हैं? महोदया। कौन है? हाँ,
यह दूरदर्शी द्वारा दी गई नौकरानी है, वह बाहर है। मैंने अभी तक आपको सूचित नहीं किया है। छोटी औरत, मेरे पीछे से किसी को लाने की हिम्मत कैसे की? महोदया, मैं अंदर आ रहा हूं। नहीं, यह नौकरानी लिन भाई द्वारा लाई गई है। अगर उसे पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। महोदया, क्या आप ठीक हैं? साहसी, तुम्हारी इतनी बेअदबी। महोदया के कमरे में घुस गए। जल्दी से बाहर निकल जाओ, मैं दूरदर्शी के आदेश पर हूँ। महोदया की सुरक्षा के लिए तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है और मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। तुम खांसी। महोदया, आपको क्या हुआ है? क्या डॉक्टर को बुलाना चाहिए? कुछ नहीं, शायद सर्दी अभी ठीक नहीं हुई है। हाँ, अभी मैं महोदया को पिलाने वाला था। खांसी की दवा। महोदया, दवा कड़वी होती है, इसे जल्दी पी लीजिए। दवा कड़वी होती है, लेकिन यह दवा सामान्य से अलग महक रही है। कटोरा लाओ। इस दवा में जहर है। साहसी, तुमने महोदया को मारने की कोशिश की। जहर। लेकिन अभी माँ ने मुझे 2 घूंट पिलाने के लिए मजबूर किया। मैं महोदया, दूरदर्शी। दूरदर्शी। मुझे डराओ मत। पति, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। हाँ, तुम दुष्ट नौकर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी पत्नी को जहर दिया। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? दूरदर्शी, मुझे माफ कर दो। दूरदर्शी। माँ, तुम भी माँ द्वारा भेजी गई हो। मैंने तुम्हें बड़े सम्मान से रखा। तुमने मुझे जहर क्यों दिया? नहीं नहीं नहीं, यह एक गलतफहमी है। मैं कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। गलतफहमी। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। तुम्हें और क्या कहना है? क्या तुम किसी के इशारे पर काम कर रहे हो? दासी, अगर तुमने मेरा नाम लिया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बुरी मौत मरवा दूंगी। वाकई में एक वफादार कुत्ता है। इस तरह के सांप बिच्छू दिल वाले, मालिक को धोखा देने वाले दुष्ट नौकर। मेरे लू परिवार में ऐसे नहीं रह सकते। इस जहर को इस दुष्ट नौकर को पिला दो। जी। जनरल, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। छोटी बहन, तुम बहुत क्रूर हो। इतना शोर मचाना, यह कैसा व्यवहार है? म्यू वायुमैन, जितना तुम डरोगी उतना ही मैं उत्तेजित होऊंगा। यह सिर्फ मेरी तुमसे बदला लेने की शुरुआत है। आने वाले हर दिन मैं तुम्हें जीवन में रहने दूंगा, डर और निराशा में। यह नौकरानी, लगता है कि उसका रूप बदल गया है। बिल्कुल भी उस दिन के लालटेन त्योहार की तरह नहीं, जब वह शांत और आत्मविश्वासी थी। आज यह मालिक और नौकरानी की स्थिति, लगता है कि लालटेन त्योहार के दिन के साथ बदल गई है। जनरल, डॉक्टर आ गया है। बैठो जल्दी। कैसा है? मेरी पत्नी के शरीर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? जनरल को बधाई, पत्नी को गर्व है। गर्भ है? तुम क्या कह रहे हो? मैं भी होने वाला हूं। मैं गर्भवती हूँ। छोटी औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गर्भवती होने की? सब नीचे जाओ। एक्सक्यूज मी। हाँ, दासी यहाँ है। तुम वहां क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा नाम एक्सयूईआर है? मेरा नाम क्या है, पति को पता नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, इस समय मेरी आंखों के सामने तुम मेरी पत्नी हो। पत्नी के लिए गर्भावस्था की दवा बनाओ। अगर उसे और उसके पेट के बच्चे को कुछ भी होता है, मैं तुमसे पूछता हूं। जी।
आहें क्यों भर रहे हो? हमारा अपना बच्चा होने वाला है। मुझे बस लगता है कि मेरा भाग्य कमजोर है। डर है कि यह बच्चा नहीं रहेगा। ये कैसी बात कर रही हो? इन दिनों मैं हमेशा सपने देखती हूँ। सपने में कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, सपने सच नहीं होते। लेकिन यह सच हो गया। आज जहर देने की बात, अगर पति सही समय पर नहीं आते, शायद मैं और मेरा बच्चा दोनों मर जाते। यह मेरी गलती है। चिंता मत करो, भविष्य में मैं तुम दोनों की हमेशा रक्षा करूंगी। लेकिन पति हर दिन मेरे साथ नहीं रह सकते, और मैं हमेशा सपने देखती हूँ। एक ऐसी औरत जो मेरी हूबहू नकल है, वह मेरी जगह लेना चाहती है। पति, अगर वाकई ऐसा दिन आता है, क्या तुम मुझे पहचान पाओगे? बिना किसी कारण के ऐसी बेतुकी बात क्यों कह रही हो? चेहरा बदल सकता है, लेकिन प्यार हमेशा रहता है। तुम्हें पहचानूंगी इस दिल से। तो पति, आज की बात याद रखना। लू यानलिन, जब वाकई मेरे और न्यूवा यूमैन के बीच चुनाव का दिन आएगा, क्या यह दिल सच में मुझे पहचान पाएगा? क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूं, हमारे बच्चे का क्या नाम रखें? पत्नी, क्या विचार है? चंद्रमा और 3 सितारों के नीचे दिल से दिल मिलता है। कैसा रहेगा? जैसा तुम कहो। मैं दादी को खुशखबरी सुनाने जाती हूं, तुम आराम करो। क्या तुम्हें कुछ अजीब लगा उनके बीच? नहीं, लेकिन आज पत्नी ने एक्सयूयर नाम की नौकरानी से मिलते समय जानबूझकर मुझसे दूर रही। मुझे लगता है पत्नी और उस नौकरानी का रिश्ता मालकिन और नौकरानी जैसा नहीं है। पत्नी की सुरक्षा जारी रखो। जी। आज जैसी स्थिति भविष्य में फिर नहीं होनी चाहिए। जी। पहले मैंने तुम्हें एक्सयूयर के बारे में जानकारी जुटाने को कहा था। कुछ पता चला? मू परिवार के कुछ बुजुर्गों के अनुसार मू परिवार में वाकई एक्सयूयर नाम की एक नौकरानी थी, जो पत्नी के साथ 10 साल से सेवा कर रही है, क्योंकि बहुत समय बीत चुका है एक्सयूयर को बेचे जाने से पहले की बातें अब पता लगाना मुश्किल है। मुझे याद है, मुचोंगवू भी एक विद्वान था। हाँ, मुचोंगवू की जांच करो। क्या उसकी कोई नाजायज बेटी है? दीदी, यह हुआशीफैंग का ज़हेनगांव वाकई में अच्छा काम करता है। छोटी औरत, तुमने मेरा चेहरा खरोंचने की हिम्मत की और मार भी डाला। वह मरने के लायक थी, दीदी। उसने मुझे मारने के लिए जहर दिया था। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं उदार होती और उसे छोड़ देती? मम्मी माँ की आदमी है, तुमने उसे मारने की हिम्मत की। क्या तुम्हें माँ के गुस्से का डर नहीं है? दीदी, तुम कभी कभी वाकई में भोली हो। तुम्हें बेच दिया गया है और तुम अभी भी पैसे गिन रही हो। तुम्हारा यह क्या मतलब है? मम्मी ने तुम्हें जो स्पेशल दवा दी है, उसके साइड इफेक्ट्स हैं। यदि 7 दिनों के भीतर ली जाए और शादी हो जाए, तो यह तुम्हारी सेहत को खराब कर देगी और तुम बच्चे पैदा नहीं कर पाओगी। यह तुम्हारी मदद करने जैसा लगता है, लेकिन असल में यह तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है। यह नहीं हो सकता। मम्मी माँ ने मेरी मदद करने के लिए भेजी थी, वह मुझे नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? और 7 दिनों के भीतर ही दादी का जन्मदिन है, और 7 दिनों के भीतर शादी नहीं हो सकती। यह कैसे संभव है? मुझे लगता है कि तुम यह छोटी औरत मुझे बेवकूफ बना रही हो। दीदी, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम अपने पति के साथ कोशिश कर सकती हो, लेकिन जब तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी तो मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। मैं तुम पर एक बार विश्वास करती हूँ। दीदी, कभी कभी मैं तुम्हारी तरह होने की इच्छा करती हूँ, जो मूर्ख हो और उसे पता न हो। तुम यह बूढ़ी औरत की छोटी औरत, तुमने मुझे गाली देने की हिम्मत की। यदि मैं फिर से तुम्हारे मुंह से मेरी माँ को गाली सुनूं, तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, मेरे सामने घुटने टेको। मैं नहीं टेकूंगी। तुम क्या कह रही हो? दीदी, मैं गर्भवती हूँ। तुम नहीं चाहोगी कि मैं घुटने टेकूं और कुछ गलत हो जाए, और तुम्हारे पति तुमसे पूछें। तुमने लिंगेगे को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की हिम्मत की। नहीं,
मैं सिर्फ दीदी के बारे में सोच रही थी। तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम गर्भवती होने के कारण मुझ पर हावी हो सकती हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। सपना देखो, तुम तो बस मेरी एक प्रतिकृति हो। मैं तुम्हें मार सकता हूँ जैसे एक चींटी को कुचल दूं। मेरे सामने घुटने टेको, घुटने टेको बुजुर्ग माताजी। बुजुर्ग माताजी कैसे आ गईं? शायद उन्होंने सुना होगा कि बहन गर्भवती है, इसलिए देखने आई होंगी। क्या बहन खुद मिलेंगी या मैं उनकी जगह ले लूं? तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, बाहर निकलो। जी। दीदी, सोच लिया कि इस टुकड़े का क्या बहाना बनाओगे? अरे, आखिर हुआ क्या है? बुजुर्ग माताजी, मालकिन को मत डांटिए, वह गर्भवती हैं। उन्होंने मुझ पर गुस्सा निकाला। मैं समझ सकती हूँ। दादी, मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं है। यह तो वही है और तुम भी ऐसे हो। गुस्सा करने से सेहत खराब होती है। तुम तो माँ बनने वाली हो, फिर भी नौकरानी पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? यह तो एक समझदार और शांत बच्चा है। ठीक है, यहाँ सफाई की जरूरत नहीं है। उसे ले जाओ और घाव का इलाज करो। जी। दादी, मैं ज्यादा मत बोलो, आगे से सावधान रहना। तुम्हारा यह बेचैन और उत्तेजित रवैया मुझे चिंतित करता है। मैं तुम्हें लू परिवार की गृहिणी की जिम्मेदारी कैसे सौंपूं? पोती आपकी सीख मानती है। तुम्हें समझना चाहिए। यह तो उस छोटी सी औरत का पेंडेंट है। यह दादी के पास कैसे आया? दादी, यह पेंडेंट, यह मेरे उपकारकर्ता का पेंडेंट है। 20 साल पहले जब मैं क्योटो वापस जा रही थी तो मुझे डाकुओं ने लूट लिया। तुम लोग ठीक हो? मैं दक्षिणी टावर में भोजन बांटने जा रही हूँ। अगर तुम्हें भूख लगी हो तो कभी भी आ सकते हो। यह पहले तुम ले लो। धन्यवाद देवी, तुम लोग इसे मत छोड़ना। धन्यवाद बहन। और हाँ, यह पैसा पहले ले लो। उम्मीद है कि यह तुम्हारी मदद करेगा। अरे कोई बात नहीं, आप इसे ले लीजिए। तो मैं चलती हूँ। धन्यवाद देवी। बुजुर्ग माताजी, देखिए। यह पेंडेंट कुछ दिन पहले यू मोमो ने घर में पाया था। मैं इस पेंडेंट के मालिक की तलाश में लगी हूं, लेकिन कभी कोई सुराग नहीं मिला। इसका मतलब है कि जिसने दादी को बचाया वह म्यूजेटा एक्सयूवी की मां थी। अगर उस छोटी सी औरत को दादी से मिलने दिया गया तो क्या वह मेरे ऊपर चढ़ जाएगी? नहीं, मुझे दादी के उसे ढूंढने से पहले उसे खत्म करना होगा। माँ, म्यूजेटा एक्सयूवी की माँ वास्तव में लू मैडम की वर्षों से खोजी जा रही जीवनदाता थी, और म्यूजेटा एक्सयूवी ने भाई लिन की संतान को गर्भ में धारण कर लिया है। उसे और रखना शायद खतरनाक होगा। कल मैं उसे मुघर ले जाऊंगा। तब आप हमारे रास्ते में लोगों को लगाकर उसका अपहरण करवाइए। उस छोटी सी औरत को खत्म कर दीजिए और उसे मुघर मेरी मां को सौंप दीजिए। जी। म्यूजेटा एक्सयूवी, तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। मैडम, पति, आप कैसे आ गए? सुना है कि आपने दादी से कहा कि मुघर जाना चाहती हैं। मैनर को इन 2 दिनों में मां की बहुत याद आ रही है, इसलिए मैं घर जाकर देखना चाहती हूँ। दुर्भाग्य से मैं हाल ही में सैन्य कार्यों में व्यस्त हूँ, इसलिए आपके साथ घर जाने का समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप अपना काम करें। मैं खुद भी वापस जा सकती हूँ। पति, यह क्या है? अरे, मैंने शून्यांग को आपके लिए रोज पहनने के लिए एक नई पोशाक बनवाई है। देखिए कि आपको पसंद आती है या नहीं। पसंद है।
यह पति ने विशेष रूप से मेरे लिए बनवाई है। विशेष रूप से आपके माप के अनुसार बनाई गई है। मैडम देखें कि यह फिट है या नहीं। धन्यवाद पति। पति को मेरे कपड़ों का आकार भी पता है। तुम्हारे शरीर का कौन सा हिस्सा मैंने नहीं देखा है, इसलिए मैं तुम्हारे आकार को भी जानता हूं। मैडम की कमर मोटी हो गई लगती है। अरे हो सकता है, शायद इसलिए क्योंकि मैं गर्भवती हूँ, इसलिए मैंने ज्यादा खा लिया है। लेकिन आज सुबह मैडम की कमर अब से पतली थी। पति, मैनर को और चिढ़ाइए मत। मैंने आज दोपहर का खाना ज्यादा खा लिया है, इसलिए। ऐसा है क्या? तो मैडम को और जरूर देखना चाहिए कि पोशाक फिट है या नहीं। जल्दी जाइए। लेकिन मैडम की पीठ देखकर ऐसा लगता है पिछले कुछ दिनों की तुलना में थोड़ा ढीला हो गया है। गवर्नर, चाय पीजिए। एक्सयूईआर, अंदर आओ। यह पीठ, मुझे लगता है कि यह मेरी पत्नी की तरह दिखती है। छोटी स्त्री मेरी कमर से भी पतली होने की हिम्मत करती है। मैं लिन भाई के द्वारा दिए गए कपड़े नहीं पहन सकती। जाओ, यह कपड़े पहनो और लिन भाई को बताओ। क्योंकि मैं गर्भवती हूँ, मैं ढीले कपड़े पहनना चाहती हूँ। उनसे कहो कि मेरे लिए कपड़े बड़े कर दें। सुना? हाँ, दीदी। पति, अच्छा लग रहा है। यह कपड़ा तुम पर बहुत सूट करता है। मेरी पत्नी सुंदर है। मेरी नजर में तुम कुछ भी पहनो अच्छी लगती हो। नहीं पहनो और भी अच्छी लगती हो। अरे पति, तुम फिर से मुझे चिढ़ा रहे हो। ठीक है, तुम्हें नहीं चिढ़ाऊंगा। कपड़े ठीक से फिट होने चाहिए। पति, मुझे लगता है यह कपड़ा थोड़ा बड़ा कर दो, क्योंकि बच्चा भी है। ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम न्यू परिवार जा रहे हो, सावधान रहना। मैं रोंगवे को तुम्हारे साथ भेजूंगा। जब मैं सेना के काम से निपट लूंगा तो न्यू परिवार आकर तुम्हें ले जाऊंगा। न्यू परिवार जाओ। क्या तुमने दादी से नहीं कहा? मां से मिलने जा रहे हो। अरे, मैं भूल गया। तो मैं पति का इंतजार करूंगी। न्यू वायुमन समय। न्यू परिवार वापस जाना क्या चाहती है? शायद मुझे मारने की सोच रही है। पत्नी, मैं देखता हूँ। छोटी स्त्री, मर जाओ। मिस, गवर्नर के लोगों को हमने भगा दिया है। अच्छा किया। उस छोटी स्त्री को मैंने बेहोश कर दिया है। बेहोश है, माँ, उसे मार दो। यह बहुत आसान होगा। उसका चेहरा खराब कर दो और उसे निजी वेश्यालय में बेच दो। वहां गंदे लोग हैं। वहां भिखारी भी उसे बर्बाद कर देंगे। तब उसे जीने की इच्छा नहीं रहेगी और मरने की भी नहीं। लेकिन वह स्त्री अभी गर्भवती है। तब तुम गवर्नर को क्या बताओगे? बस कह दो कि मैं घर जा रही थी, डाकुओं से मिली और डर गई। गर्भपात हो गया। माँ, चिंता मत करो, मेरी बीमारी ठीक हो गई है। मैं और लिन भाई, हमारे अपने बच्चे होंगे। ठीक है, तुम्हारे कहने के अनुसार करते हैं, लेकिन इस मामले में शोर मत मचाना। अगर गवर्नर को पता चल गया तो हम खत्म हो जाएंगे। समझ गई, माँ?
मैं तुम्हें वेश्यालय में भेजने वाली हूं, जहां तुम हजारों की गद्दी और लाखों के स्वाद बनोगी, अंधेरे में अकेले मरोगी। तभी मेरा गुस्सा शांत होगा। यही है तुम्हारी हिम्मत करने का नतीजा। छोटी सी औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसा चेहरा रखने की? दीदी, तुम यह क्या कर रही हो? तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गई? क्योंकि मैं पहले से तैयार थी। जाग गई तो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगी कैसे मैं तुम्हारे इस चेहरे को बिगाड़ती हूं, ताकि तुम इस चेहरे से लिन भैया को लुभा न सको। दीदी, अगर तुमने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया तो मैं बाद में गवर्नर को कैसे संभालूंगी? म्यूजिक मेरी बीमारी ठीक हो गई है। तुम्हारा यह स्टंट गेम खत्म होना चाहिए था। तुम और तुम्हारा यह घृणित चेहरा भी गायब हो जाना चाहिए। तुम जानती हो यह क्या जगह है? यह है जुई हुआ लो। तुम्हें मर्दों को लुभाना पसंद है ना, तो मैं तुम्हें यहां खूब लुभाने दूंगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे इस लुभावने शरीर के साथ चेहरा बिगड़ने के बाद भी बहुत से मर्द तुम्हें पसंद करेंगे, क्योंकि वे भूखे हैं, चेहरा ढककर भी आराम से रह सकते हैं। दीदी, मैं गर्भवती हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया, तुम गवर्नर को क्या जवाब दोगी? तुम यह छोटी सी औरत सच में पहले से ही विद्रोही थी। लिन भैया का बच्चा केवल मैं ही पैदा कर सकती हूँ। तुम और तुम्हारे पेट में यह छोटा सा जीव इस दुनिया में जीने के लायक ही नहीं है। म्यूवा ह्यूमन, तुम अभी भी सपने देख रही हो कि तुम्हारे लिन भैया तुम्हें छुएंगे? तुम बेवकूफ बन रही हो या सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहती? लुयान लिन को मैं पसंद हूँ, तुम नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। लिन भैया को मैं पसंद हूँ। तुम तो बस मेरी एक प्रतिकृति हो। कौन प्रतिकृति है यह तय नहीं है। क्या होगा अगर मैं अभी तुम्हें मार दूं और मु परिवार की बड़ी बेटी बन जाऊं? लू परिवार की बहू, क्या तुम्हारी माँ पहचान पाएगी? मेरी माँ मुझे जरूर पहचानेगी। अगर तुमने झूठ बोला तो मेरी माँ तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट देगी। क्या सच में? वह यही है, तुम चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रखूंगा। म्यूवा ह्यूमन, तुम सही कह रही हो, सीधे तुम्हें मार देना चाहिए। तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देना बहुत सस्ता होगा। तुम क्या करना चाहते हो? बचाओ। ओह, इतनी जल्दी जाग गई? शायद बेहोश करने वाली दवा कम डाली गई थी। छोटी औरत, मुझे मत छुओ। म्यूवा ह्यूमन, अब तुम जान गई हो कौन है असली प्रतिस्थापन। शांत रहो। ओह मेरे भगवान, यह चेहरा, यह कदकाठी। ओह, यह बहुत खूबसूरत है। बस एक सांस रहने दो। मैं काम करूंगा, मिस, चिंता मत करो। माँ, इसे यहाँ मैडम को सौंप दो। चलो हम चलें। शांत रहो लड़की, चिंता मत करो, यहाँ आ गई हो। बहन, मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं करूंगी। माँ, इस बार तुम्हारी वजह से ही सब ठीक हुआ। वह छोटी औरत अब और दिखावा नहीं कर पाएगी। एक नीच औरत ने तुम्हें इस हालत में डाल दिया। मैंने तुम्हारे लिए जो वफादार लोग तैयार किए थे, वे भी मारे गए। मैंने तुम्हें कैसे इतना नाकारा बना दिया। माँ, गुस्सा मत करो। तुमने मेरी कड़ी मेहनत का कुछ भी नहीं सीखा। पहले की बात है, ये किंग्याओ नाम की वह छोटी औरत मुझ पर पत्नी बनकर हावी होना चाहती थी। मैंने सीधे एक बेहोश करने वाली सुगंध चलाई, एक नौकर ढूंढा, उस पर व्यभिचार का आरोप लगाया और सीधे तालाब में डुबो दिया। मैं तुम्हें बताती हूँ, औरतों को कठोर नहीं होना चाहिए, तो उनकी स्थिति मजबूत नहीं होगी। मैं माँ की सीख मानती हूँ। तुम्हें खुद समझना चाहिए। ओ हाँ, इस बार निजी सैनिकों को भेजकर जनरल की गाड़ी लूटने की योजना बनाई। यह बहुत जोखिम भरा था। अगर जनरल को पता चल गया कि हम परिवार निजी तौर पर हथियार बेच रहे हैं और निजी सैनिक तैयार कर रहे हैं, तो हम पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। निजी सैनिक तैयार करना, यह तो मौत को बुलावा देना है। माँ, क्या हमारे निजी हथियार बेचने की बात मुझी बहन को पता है? उसे बिल्कुल नहीं पता। पहले ये किंग्याओं ने भी गलती से मेरे और तुम्हारे पिता के हथियार बेचने की बात जान ली थी।
यही कारण है कि मैंने उसे मारने का बहाना ढूंढ लिया, इसलिए तुम्हारे पिता ने आंख मूंद ली। यह मामला परिवार के अस्तित्व से जुड़ा है। तुम बिल्कुल भी गलत कदम मत उठाना। सुना ना? माँ, चिंता मत करो। मनर को सब पता है। अच्छा है। पता चला कि माँ को उस समय गलत तरीके से मार दिया गया था। इसके पीछे एक बड़ा रहस्य था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बदला लूंगा। इन हत्यारों को उनकी कीमत चुकाने दो। रिपोर्ट करो। गवर्नर, मुझे एक बड़ी बात पता चली है। म्यू चोंग डब्ल्यू के वास्तव में 2 बेटियां हैं। एक्सयूयर लड़की म्यू चोंग डब्ल्यू की बेटी है, लेकिन वो नाजायज नहीं है। धनी व्यापारी ने अपनी बेटी से बहुत प्यार किया और उसकी शादी एक गरीब विद्यार्थी से कर दी। लेकिन शादी के बाद उसने न केवल एहसान फरामोश किया, बल्कि धनी व्यापारी की इकलौती बेटी को मार डाला और उनकी बेटी को बेच दिया। तुम नीच औरत, क्या तुम मुझे जलाना चाहती हो? तो एक्सयूयर तुम हो। गवर्नर, बुरी खबर है, मैडम को कुछ हो गया है। क्या? मैडम, मिस, गवर्नर के लोग इस तरफ आ रहे हैं। ठीक है, बाहर जाओ। आखिरकार आ गया। मनर, गवर्नर आ रहा है। हम बस योजना के अनुसार काम करें। योजना? क्या योजना? न्यूज़रा एक्सयूवी को खत्म करने की योजना। वह छोटी औरत, गर्भपात का नाटक करने की योजना। नहीं तो पेट में बच्चे की बात कैसे समझाओगे? बेशक सच बोलना होगा, क्योंकि बच्चा मेरे पेट में है। तुम्हारा यह क्या मतलब है? लिन आंटी, अभी मैंने और मेरी बहन ने एक प्रतिस्थापन खेल खेला। यह दाव लगाया कि मैं बहन की पहचान में तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊं। क्या तुम मुझे पहचान पाओगे? बहन ने पूरी तरह से विश्वास किया कि तुम उसे पहचान लोगे। छोटी औरत, मुझे मत छुओ। वह मनर थी। बहन ने आंटी से बहुत विनती की, लेकिन आंटी ने न केवल उसे पहचाना नहीं, बल्कि उसे खुद ही मैडम के हाथों सौंप दिया। तुमने मेरी माने के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मौसी, सबसे जरूरी है कि हम अभी बहन को बचाने जाएं। आखिरकार बहन बहुत सुंदर है। मदाम निश्चित रूप से पैसे कमाने का मौका नहीं छोड़ेगी। इस समय शायद वह पहले ही। तुम छोटी सी औरत, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। पति, तुम हो। ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर तुम इतनी जोर से गले लगाओगे, मेरा बच्चा तुम्हारी वजह से मर जाएगा। पति, तुम मेरी इतनी चिंता करते हो। तुम छोटी बेवफा, हंसने की हिम्मत कैसे करती हो? मैं तो तुम्हारी चिंता से मरा जा रहा हूं। पति की कृपा से मैं और बच्चा सुरक्षित रहेंगे। मजाक कर रही हो? लगता है सच में ठीक हो। मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। पति, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी नौकरानी की हालत ठीक नहीं लगती। उसे डाकुओं ने उठा लिया है। तुम ठीक हो तो बाकी लोग मायने नहीं रखते। माँ ने, मेरी बेचारी माँ ने, तुम्हें इतना कष्ट हुआ। माँ ने गलती की, माँ ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। यह तुम्हारी सजा है।
मुझे मत छुओ। अभी तुमने मुझे पहचाना क्यों नहीं? तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? क्या तुम्हें पता है यह बूढ़ी औरत? उसने मुझे 7 ग्राहकों के साथ रखा, उन सभी पुरुषों को गंदी बीमारी थी। मैं बर्बाद हो गई। यह सब तुम्हारी वजह से है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। यह गलत है। शुरू में कहा गया था कि सांस बची रहे तो काफी है। चुप रहो। उसकी जीभ काटो। जो लोग इस बारे में जानते हैं सब चुप रहें। जी, यह मेरा मामला नहीं है। मैं सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा हूँ। यह गलत है। माँ जरूर जीवित रहेगी। म्यूजेरा एक्सयूई वह छोटी सी औरत तुम्हारे लिए बदला लेगी। चलो माँ के साथ घर चलो। हाँ, सब म्यूजेरा एक्सयूई की वजह से है। उस छोटी सी औरत की वजह से। उसी ने मुझे बर्बाद कर दिया। इस हालत में डाल दिया। मैं उसे मार डालूंगी। सुन रहे हो? ठीक है। माँ तुम्हारी हर बात मानेगी। मैं दुश्मन की चाल में फंस गया। महारानी की सुरक्षा में चूक हुई। कृपया दंड दें। 20 कोड़े। अगली बार मौत से माफी मांगो। धन्यवाद जनरल। खुद बदला लेना चाहते हो? हाँ, मेम साहिबा विदेश गई थी। शायद सीखा होगा। गोली चलाओ। मैं बंदूक खराब हो गई। मूर्ख मेम साहिबा, आपने बंदूक लोड नहीं की। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। यहां दिल की जगह है। अगर भविष्य में दुश्मन से मिलो तो यहां गहराई से देखो और कुछ न सोचो। धीरे से ट्रिगर दबाओ। एक गोली में मारो। डर लग रहा है? नहीं, नहीं डर। मेरा अपना बदला मैं खुद लूंगा। ठीक है। तुम्हें बंदूक देना। उम्मीद है तुम बहादुर बनो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इसका इस्तेमाल करो। क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। लू यानलिन, तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? मूर्ख, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। मेरी बातों से मेम साहिबा इतनी प्रभावित हुई। रो रही हो? मेरी माँ के अलावा तुम पहले हो जो मेरे लिए इतने अच्छे हो, जो मेरी रक्षा करने की बात करते हो। लेकिन लू यानलिन, तुम्हारी पत्नी कौन है? तुम समझते हो? एक्सयूयर, मेरी मूर्ख पत्नी। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहा हूं। तुम मूर्ख औरत, इतना छोटा काम भी नहीं कर सकती। क्या तुम खुद ही वो सबूत उस लड़की के हाथ में देने जा रही हो? क्या तुम हमारे परिवार को मारना चाहती हो? यह सिर्फ मेरी गलती नहीं है। वह छोटी लड़की मानर के रूप में बनकर मेरा विश्वास जीत लिया। मैं भी सतर्क नहीं रह सका। तुम महोदय, क्रोध शांत करें। लेकिन अब तक लू परिवार से कोई हलचल नहीं हुई है। इसका मतलब है कि म्यूजेरा एक्सयूवी वह छोटी सी औरत ने अभी तक हमारे
हथियारों की तस्करी के बारे में गवर्नर को नहीं बताया है। जब तक हम उस औरत के मुखबिर बनने से पहले उसे खत्म करें। अरे, तुम आसानी से कह रहे हो। क्या लू यानलिन मरा हुआ है? उनका घर सुरक्षा से घिरा हुआ है। तुम चाहते हो कि मैं उसे कैसे खत्म करूं? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। लूमिंग वायु को मारने में। तुम लू परिवार के हो। तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते हो कि लोमड़ी मुर्गे को नमस्ते करे? लू परिवार के लोग। मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा नफरत करता हूं लू परिवार से। मैं भी लू परिवार का वंशज हूं, लेकिन हमेशा लू परिवार के, लू यानलिन की छाया में रहता हूं। यहां तक कि घर से निकाल दिया गया हूं। क्यों? अगर तुम मेरी शर्त मान लो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं लू यानलिन की औरत को मारने में। बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं लू यानलिन की जान चाहता हूं। पति। क्या हुआ? लगता है आने वाला मेरा भाई नहीं है। भाभी निराश है। आज भाभी के लिए एक परिचित व्यक्ति लाया हूं। तुम्हें बहुत खुशी होगी। बचाओ। और उसके कपड़े बदल दो। मेरे लिए लू यानलिन को रोकें। चिंता मत करो, मैं उसे हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। यही है तुम्हारी मेरे साथ दुश्मनी का नतीजा। आज से लिन भाई सिर्फ मेरे होंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि लू यानलिन उसे इतना नापसंद करता है। वो वाकई मूर्ख है। गवर्नर, दूसरे बेटे ने कल चुपचाप राजधानी लौट आया है। वह वापस क्यों आया है? शायद बुजुर्ग महिला के जन्मदिन के समारोह में भाग लेने आया हो। क्या उसका इतना अच्छा दिल होगा? मुझे लगता है कि वह वापस आया है परेशानी करने के लिए। गवर्नर, तुम यहाँ कैसे आ गए? नहीं, वह एक्सयूईयर नहीं है। क्या हुआ पति? मुझे अचानक याद आया कि दादी ने मुझे जो काम दिया था वह अभी तक नहीं किया है। तुम पहले जाओ, मैं जल्दी आता हूं। ठीक है। उस पर नजर रखो। जब मेहमान आएंगे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करो। जब तक मैं वापस न आऊं कुछ भी न करो। हाँ, वाकई में बहुत सुंदर है। कोई आश्चर्य नहीं कि लू यानलिन उसे अपनी जान की तरह प्यार करता है। चचच, बहुत हॉट है। मुझे पसंद है। तुम्हें मारने का मन नहीं कर रहा, लेकिन आज के बाद तुम मेरे साथ रहोगी। तुम्हें क्या लगता है लू यानलिन को कितनी देर लगेगी ये समझने में कि जो उससे चिपकी हुई है वो म्यूवायमिन की नकली है? तुम्हें बचाने आएगा। हाँ हाँ हाँ। मैं इस खेल की शुरुआत का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मैंने लू यानलिन को जीवित छोड़ने का इरादा नहीं किया है। जिंदा नहीं जाने दूंगा। मेरे विचार से जल्दी आ गया। हिलना मत। लूमिंग वायु, तुम मुझ पर आओ। उसे छोड़ दो। मैं तो तुम्हारे लिए ही आया हूं। वह तुम्हें मारने आया है। तुम जाओ। तुम्हें क्या चाहिए? अपने लोगों को बंदूकें नीचे रखने दो और बाहर जाओ। उसकी बात मानो। सब पीछे हटो। ड्यूक, पीछे हटो। लू यानलिन, लू यानलिन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। लूमिंग वायु, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। अगर तुमने उसे छुआ, मैं गारंटी देता हूं कि तुम आज इस दरवाजे से बाहर नहीं जा पाओगे। बड़ी बात कर रहे हो, लेकिन आज इस दरवाजे से बाहर नहीं जाने वाला तुम हो। लू यानलिन,
3 साल पहले जीत हार की बात थी। तुमने मुझे लू परिवार से निकाल दिया, मेरी जान बख्श दी। आज मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। क्या तुम मेरे साथ रूलेट खेलने की हिम्मत रखते हो? अब बंदूक में सिर्फ एक गोली बची है। अगर तुम मुझे अपने सिर पर 5 गोलियां चलाने दोगे और तुम जिंदा रहोगे, हाँ, तो मैं इस औरत को छोड़ दूंगा। हिलना मत। ठीक है, मैं तुम्हें मानता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। चाहे परिणाम कुछ भी हो, तुम उसकी सुरक्षा का वादा करो। सोचा नहीं था कि तुम इतने रोमांटिक हो। मैं तुम्हारी थोड़ी इज्जत करने लगा हूं। लू मिंगवायू, अगर तुम अपना वादा तोड़ोगे, मेरे लोग तुम्हें जिंदा काट डालेंगे। चिंता मत करो, मुझे उस औरत में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी मौत चाहता हूं। नहीं नहीं लू यानलिन, तुम बेवकूफ हो। अच्छा हुआ कि तुम देख नहीं सकते। अच्छा बच्चा, डरो मत। मैंने कहा था, मैं हमेशा तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। लू यानलिन, मर जाओ। अभी 4 गोलियां बाकी हैं। सोचा नहीं था कि तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है। अगली बार तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। 3 गोलियां बाकी हैं। जुआ हारा है, उसे छोड़ दो। नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? लगता है कि भगवान भी मेरे साथ है। नहीं हो सकता। डरो मत, मैं यहां हूं। तुमने मुझे डरा दिया। क्या मैडम ने नहीं कहा था कि मैं मुसीबत से बच जाता हूं? सावधान। गोली चलाओ, डरो मत, गोली चलाओ, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया था। यहां दिल की जगह है। अगर भविष्य में दुश्मन मिले, तो यहां गौर से देखो और कुछ न सोचो। हल्के से ट्रिगर दबाओ। एक गोली में खत्म करो। सब ठीक है, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? कोई बात नहीं, मैं ही गलत था। तुम्हें बचा नहीं पाया। नहीं लू यानलिन, तुम अच्छे हो। मैं भी तुम्हें बचा सकता हूं। मेरी एक्सयूईआर बहुत ताकतवर है। तुम जानते हो कि मैं युवायुमन नहीं हूं। लगता है मालकिन हैरान है। अगर मैं चालाक न होता, मालकिन मुझसे कब तक छिपाती रहती। मैं सोच रहा था कि दादी का जन्मदिन मनाने के बाद तुम्हें सच बताऊंगा। ओह, तुम्हें पता है कि मैं युवायुमन नहीं हूं। क्या तुम नाराज होगी? बेशक नाराज हूंगा। गुस्सा है कि तुमने इतने समय तक मुझसे छिपाया। क्या तुम्हारे दिल में मैं इतना भी भरोसे के काबिल नहीं हूं और सौंपने के लायक नहीं हूं? नहीं, मैं डर रहा था। डर रहा था कि जिसे मैं पसंद करता हूं वह तुम नहीं हो। बेवकूफ मालकिन,
मैं हमेशा से तुम दोनों को अलग समझता था। जिससे मुझे नफरत है वह है। जिसे मैं जानता हूं और करीब महसूस करता हूं वह तुम हो। अगर मैं म्यूवायुमैन को मारना चाहूं, म्यू परिवार को खत्म कर दूं, मेरी मां का बदला लेने के लिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं हमेशा अपनों का साथ देता हूं, खासकर जब तुम मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे की मां हो। मैं तुम्हारी मदद न करूं तो किसकी करूं? तुम वह हो जिसकी रक्षा के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। तुम वह हो जिसकी रक्षा के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। लू यानलिन, धन्यवाद। मुझे तुमसे यह सुनना ज्यादा पसंद है। पति, मैं तुमसे प्यार करता हूं। फिर से मीठी बातें कर रहे हो। पति, चलो वापस चलते हैं दादी का जन्मदिन मनाने के लिए। यह प्रतिस्थापन खेल अब पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। पति, क्या तुम एक अच्छा नाटक देखना चाहते हो? माँ, अरे मेरी प्यारी बेटी, ये काम कैसा चल रहा है? माँ पापा चिंता मत करो। म्यूजेरा एक्सयूवी वह छोटी सी औरत किसी के साथ ले जाई गई है। अब तक शायद फंडी हो गई है। अब से लिन भाई सिर्फ मेरा होगा। हाँ हाँ हाँ। खांसी। दादी, लिन भाई कहाँ है? क्या वह तुम्हारे साथ नहीं आए थे? लिन तुम्हारे पास नहीं गया था? गवर्नर आ गए हैं। क्या मुझे ढूंढ रहे थे? वो कैसे जिंदा है? लूमिंग वायु ने ये काम कैसे किया? लिन भैया, दो गवर्नर की पत्नियां कैसे हो सकती हैं? लिन, यह क्या हो रहा है? दादी, जाहिर है कोई मेरी बहू का रूप धारण कर रहा है। तुम यह छोटी स्त्री क्या बकवास कर रही हो? साफ है कि तुम मेरा रूप धारण कर रही हो। पति, मैं ही मुयुमान हूँ, यह छोटी स्त्री। वह तो बस मेरे पैरों तले रहने वाली एक नीच दासी है। मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम कहती हो कि तुम गवर्नर की पत्नी हो, लेकिन गवर्नर से शादी करने वाली मैं हूँ और लू परिवार की संतान को जन्म देने वाली भी मैं हूँ। तुम कहती हो कि तुम गवर्नर की पत्नी हो, कोई सबूत है? तुम, अरे तुम जल्दी करो, वह छोटी स्त्री मेरा रूप धारण कर रही है। जल्दी से उसे मार डालो। सच्चाई जान लो, गलती करोगे तो लू परिवार का सर्वनाश हो सकता है। ये कौन सा बेटा है जो मेरी बेटी का रूप धारण कर रहा है? उस छोटी स्त्री के कारण मुझे छोड़ दिया। माँ, मैं तुम्हारी असली बेटी हूँ, चुप रहो। वही मेरी असली बेटी है। तुम भी मुझे छोड़ दोगे? माँ, तुम कहते हो कि इस नकली को कैसे निपटाया जाए बेहतर होगा। ताला में डुबो दो। आओ, इस नकली को जो मेरी बेटी का रूप धारण कर रही है, तालाब में डुबो दो। हा 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 हा। शेर भी अपने बच्चे को नहीं खाता। तुम लोग बहुत क्रूर हो। नहीं नहीं नहीं, मैं ही मुयुमान हूं।
मैं ही गवर्नर की पत्नी हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं ही मुयुमान हूँ, मुझे छोड़ दो। तुम लोगों ने मुझे एक अच्छा कुत्ते का खेल दिखाया। वह असली मुयुमान है, यह सच है, लेकिन वह मेरी पत्नी नहीं है। यही मेरी लू यान लिन की पत्नी है। मुजीक सू। तुम्हें पहले से ही उसकी पहचान पता थी। हाँ, सब कुछ मुझे पहले से ही पता था। तुम लोगों के हथियार बेचने से लेकर मेरी पत्नी का अपहरण करने तक, मुझे मारने की कोशिश करने तक। ये दादी अभी अभी उनके मुंह परिवार लू मिंग यू के साथ मिलकर जुएर को अगवा करना चाहते थे और मेरे पोते को मारने की योजना बना रहे थे। तुम धोखेबाज हो। पहले जब तुमने दुश्मनों से मिलीभगत की थी तो लिनर को लगभग मार ही दिया था और अब फिर से लिनर को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। हमारे लू परिवार में तुम जैसे अयोग्य बच्चे के लिए कोई जगह नहीं है। किसी को बुलाओ, इसे बाहर ले जाओ, मैं इसे देखना नहीं चाहती। खांसी। यह मेरा जेड पेंडेंट है। क्या यह तुम्हारा जेड पेंडेंट है? यह मेरी माँ मेरे लिए छोड़ गई थी। तुम्हारी माँ? यह मेरे जीवनदाता की पेंडेंट है जो उन्होंने उस समय छोड़ी थी। माँ ने कहा था। इस जेड पेंडेंट के 2 टुकड़े हैं। एक टुकड़ा भोजन वितरण के दौरान खो गया था। मिल गया। तुम सच में मेरे जीवनदाता की बेटी हो। माँ ने पूरा जीवन अच्छे कर्म किए, लेकिन अंत में इस हालत में पहुंच गई। दादी माँ, उन्हें लिन युवान ने झूठे आरोप लगाकर तालाब में डुबो दिया। क्या तुम लोगों ने मेरे जीवनदाता लिनर को मार डाला? किस बात का इंतजार कर रहे हो? इन जानवरों को सजा दो। हमारे लू परिवार के जीवनदाता का बदला लो। किसी को बुलाओ, बाहर ले जाओ, गोली मारो। अरे नहीं, माँ, बेटी ने आपका बदला ले लिया। आप शांति से आराम करें। आओ। सब कुछ बीत चुका है। तुम्हारे पास मैं और बच्चा है। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। पोती, यह हमारे लू परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही चीज है, इसे संभाल कर रखो। भविष्य में अगर लिनर बदमाश तुम्हें परेशान करेगा तो मैं बूढ़ी औरत पहले उसे नहीं छोड़ूंगी। धन्यवाद दादी, सुन लिया ना। भविष्य में मुझे परेशान नहीं करना। छोटी रानी, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूं? तुम्हें प्यार करने के लिए मेरे पास समय कम है। पति, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। महोदया, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, हमेशा तुमसे ज्यादा। अरे यार, देखने लायक नहीं है। अरे यार।